Hello students, my name is Pranshi Sharma. You can check my YouTube channel on YouTube by the name Educator Pranshi Sharma. Today I am teaching you the topic backcross and test cross that is come under chapter number 5th Principle of Inheritance and Variation of class 12. टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है हम पूरी तरीके से आज देखने वाले हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है तो हम इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि यार टेस्ट क्रॉस क्या होता है। When F1 hybrid cross with homozygous recessive parent, जब F1 hybrid homozygous recessive parent के साथ क्रॉस होता है। अब आपके दिमाग में ख्याल आया होगा यार मैम ये homozygous recessive क्या बला आई, तो हम वो बला समझाने वाले हैं। F1 हाइब्रिड क्या होता है पहले मैं आपको वो बताने वाली हूँ, फिर होमोजाइगस रेसेसिव क्या होता है मैं आपको वो बताने वाली हूँ। चलो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यार होमो और हेट्रो में क्या डिफरेंस है। तो होमो और हेट्रो क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। कहीं भी ये चीज कहीं भी आ जाए, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में, होमो मतलब हमेशा सेम होगा, हेट्रो मतलब हमेशा डिफरेंट होगा। तो होमो मतलब कोई भी सेम चीज और हेट्रो मतलब अलग चीज। तो ध्यान देना कि मैंने यहाँ बोला है होमोजाइगस रेसेसिव, तो फोकस करके हम समझते हैं कि क्या होता है। देखिए F1 हाइब्रिड हमारे पास कैपिटल टी है टॉल, सबको पता है, और स्मॉल टी होता है डॉर्फ। तो जब हम इसके एलिज निकालते हैं तो हमारे पास ये आता है F1 हाइब्रिड में। ये हम 10th में भी कर चुके हैं, 12th में भी स्टार्टिंग में कर चुके हैं, ये बहुत ही इजी है जो सबको पता होता है। तो ये आता है F1 हाइब्रिड। अब हमारी डेफिनेशन हमें बता रही थी कि F1 हाइब्रिड का क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। पेरेंट मतलब इन दोनों में से एक, क्योंकि इसका पेरेंट तो ये दोनों है, ठीक है। तो पेरेंट मतलब ये होमोजाइगस, होमोजाइगस तो दोनों, ये टीटी ये भी सेम है, टीटी ये भी सेम है। रेसेसिव मेन मुद्दा आता है रेसेसिव पे, ये डोमिनेंट है, टॉल इज डोमिनेंट, डॉर्फ इज रेसेसिव। तो होमोजाइगस सेम, रेसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है। मतलब डोमिनेंट वो कैरेक्टर होता है जो अपने आप को दिखाता है, रेसेसिव है, ठीक है। तो होमोजाइगस भी होगा, रेसेसिव भी होगा, पेरेंट भी होगा। तो इसका मतलब इसका क्रॉस किससे होने वाला है, इसका क्रॉस इससे होने वाला है। देखिए ये हमने क्रॉस करवाया टीटी इंटू टीटी। ये जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें 2 टीटी मिले और 2 ही स्मॉल टी मिले, यानी कि 2 कैपिटल टी स्मॉल टी मिले और 2 स्मॉल टी मिले। तो देखिए फिनोटाइप भी 2:2, जीनोटाइप भी 2:2, जो कि हमने 1:1 कर दिया, यानी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही सेम आया है। क्योंकि फिनोटाइप मतलब होता है विजिबल कैरेक्टर, जीनोटाइप मतलब होता है जीन कॉम्बिनेशन। तो जब हम इसका फिनोटाइप देखेंगे यानी कि विजिबल कैरेक्टर्स देखेंगे तो 2 ही टॉल है, 2 ही डॉर्फ है, और जब हम इसको जीनोटाइप देखेंगे तब भी जीन्स के अकॉर्डिंग भी वही है, तो दोनों सेम आया है। तो यानी कि टेस्ट क्रॉस क्या हुआ, F1 हाइब्रिड में आपके पास जो प्रोजेनी आई है कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसका क्रॉस हम उसी के एक पेरेंट से कराएंगे जो पेरेंट होमोजाइगस होना चाहिए प्लस रेसेसिव होना चाहिए। रेसेसिव मतलब जो भी उसका ऑक्यूपेंसी है वो नहीं दिखा रहा है, या जो भी वो दिखाना चाहिए अपना कैरेक्टर वो नहीं दिखा रहा है। तो रेसेसिव होमोजाइगस सेम और रेसेसिव, तो ये हमने क्रॉस करवाया। अब ये तो थी बात टेस्ट क्रॉस की। अब आती है अगली बात बैक क्रॉस की, कि बैक क्रॉस क्या होता है। तो बैक क्रॉस क्या होता है, बहुत ही इजी है, जिसको टेस्ट क्रॉस समझ में आया वो बैक क्रॉस आसानी से समझ सकता है। तो देखिए बैक क्रॉस क्या होता है, जब हम F1 हाइब्रिड को मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को किसी भी पेरेंट से क्रॉस करवाते हैं। इसमें तो एक हमको स्पेशलाइज दिया था कि यार होमोजाइगस रेसेसिव से कराना है, पर इसमें हम क्रॉस किसी से भी करा सकते हैं, रेसेसिव से भी और डोमिनेंट से भी। देखो मैंने मार्क किया है, ये डोमिनेंट पेरेंट है कैपिटल टी और ये रेसेसिव पेरेंट है, तो हम इसका क्रॉस इससे भी करवा सकते हैं और हम इससे भी करा, तो हम दोनों ही तरीके से क्रॉस करवा सकते हैं। देखिए मैंने F1 हाइब्रिड को लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे भी क्रॉस और इससे भी क्रॉस। तो ये जब क्रॉस करवाया तो वही सेम रेशियो आया 2:2, और जब ये क्रॉस करवाया तो ये वो
सेम रेशियो आया। पर ये अगर हम बोले तो ये टेस्ट क्रॉस है, अभी हमने देखा था सेम टेस्ट क्रॉस में भी यही देखा था, F1 को रेसेसिव से, लेकिन ये डोमिनेंट वाला इसमें नहीं था, सिर्फ इसमें है, यानी कि इसमें दोनों चीजें हैं। इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस के अंदर आ रहा है? हाँ, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस के अंदर आ रहा है। इसीलिए हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस में किससे क्रॉस कराया जाता है? F1 हाइब्रिड का होमोजाइगस रिसेसिव से। तो जितने भी टेस्ट क्रॉस होते हैं सब बैक क्रॉस के अंदर आते हैं, लेकिन बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि बैक क्रॉस जो है उसमें दोनों चीज आती है, डोमिनेंट भी और रेसेसिव भी, ये वाली भी और ये वाली भी, तो ये टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता। पर जितने भी टेस्ट क्रॉस है सब बैक क्रॉस हो सकते हैं। तो ये था हमारा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो आई होप आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।